दोस्तों आज हम लोग होल्डिंग कंपनी का कंप्लीट सम सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिर होल्डिंग कंपनी में कैसा क्वेश्चन आता है और ऐसा क्वेश्चन आने पर हम लोग किस तरीके से उसे बनाते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप है, कुछ वर्किंग है जो हम लोग स्टार्टिंग में एक सीक्वेंस में सीखेंगे और ये सीखने के बाद क्या करना है, इस सीक्वेंस सीखने के बाद एक होमवर्क मिलेगा जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और उसके बाद कमेंट भी कर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, इसको अच्छा से पढ़िए। इसके बाद मैं आप सभी को स्टेप बताता हूँ कैसे स्टेप के अनुसार आगे बढ़ेंगे। चलिए आशा करते हैं आप क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सर देखिए जो भी क्वेश्चन है वो पढ़ना बाद में भाई जब भी टाइम मिलेगा। सबसे पहले ना हम लोग होल्डिंग का क्वेश्चन में आते ही हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं पता है आप सभी को, हम लोग एक शुभ काम करते हैं। वो क्या है पता है, वर्किंग नोट 1 करते हैं, या तो ऐसे लिख लो स्टेप 1। सर ये स्टेप 1 क्या है, इस स्टेप 1 में क्या करना है ना पड़ता है ना मेरा बाबू। इस स्टेप 1 में हम लोग निकालते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल, क्या बोलते हैं, या तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। आखिर जो होल्डिंग का सवाल बना रहे हैं कि होल्डिंग कंपनी कितना होल्ड की है तो पता करें। सर देखिए यहाँ हमको पता चला कि 30,000 शेयर्स है। कितना शेयर्स है मेरा बच्चा, 30,000 शेयर्स है। कौन खरीदा, इन्वेस्टमेंट में दिया, मतलब ऐश ने खरीदा है, ठीक है। 30,000 शेयर्स खरीदा गया है। अब पता करेंगे किसका खरीदा, ऐश ने, ऐश का खरीदा। तो पता करो ऐश का आखिर टोटल शेयर्स है कितना। तो देखिए सर ऐश में ना 5 लाख रुपया दिया हुआ है। कितना रुपया है, 5 लाख। इसका मतलब अगर एक शेयर्स का दाम 10 रुपया करके होगा, नॉर्मली हम लोग ऐसे ही मानते हैं, तो 50,000 शेयर्स होगा। कितना होगा, 50,000 शेयर्स। हाँ सर खुद से निकालना पड़ा दोस्त, दे देता तो अच्छा था। 60%। चलिए एक काम हुआ। अब क्या करना है, इसको 60% जब दे दिया तो हाँ सर अब क्या करेंगे, अब आएंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 सर क्या है, स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं ना, ये काम हो जाने के बाद हम रीजन देंगे भाई क्या होता है। सबसे पहले ये बता रहा है कि 60% एच का इसके ऊपर कंट्रोल है, नियंत्रण है। कितना परसेंट, 60%। ये काम हो गया। अब दूसरा काम है रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर। तो देखो ना कितना रिजर्व एंड सरप्लस है, यहाँ पर 2 है सर। इसके ऊपर काम शुरू करेंगे अब हम। सर ये क्या है बताते हैं। देखिए सबसे पहला नाम दिया पीएल का। किसका नाम है मेरा बच्चा, पीएल का। तो चलो पीएल का दिया, हम ऐसे लिख लिया आराम से, पीएल लिख लिए दोस्त, हो गया ना। हाँ पीएल को 2 हिस्से में बांटेंगे। चल पहला नाम दे दिए इसका पीएल का, नाम दे देते, चल इसको देते हैं सबसे पहला नाम प्री पीएल। क्या है बताएंगे, और एक होगा पोस्ट पीएल। क्या होता है हम समझाएंगे, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, सब चीज़ समझा जाएगा, कोई भी पॉइंट बचेगा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको थोड़ा नीचे पढ़ना पड़ेगा। एच लिमिटेड ने शेयर्स को खरीदा था कब, इस दिन को, ठीक है। बैलेंस शीट कब बना रहे हैं सर, 1 साल के बाद, इस दिन को। ये बैलेंस शीट है, खरीदे थे लेकिन इस दिन भाई शेयर्स, ठीक है। तो बोला जिस दिन खरीदा था ना उस दिन कंपनी के पास 10,000 क्या था भाई, सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है पीएल, 10,000 पीएल था, बोले ठीक है। जिस दिन खरीदे थे उस दिन कंपनी के पास कितना था, 10,000 था जिस दिन खरीदे थे। तो इसको बोलते हैं मेरे भाई प्री पीएल। क्या बोलते हैं, प्री पीएल। प्री मैंने पहले खरीदने के पहले या तो खरीदने तक बोल सकता है, ठीक है। पहले बोलेगा तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा सर मतलब खरीदने के पहले कितना था, 10,000। दिखा दिए कैसे। अच्छा अब बता बैलेंस शीट में कितना है। सर बैलेंस शीट में एस का देखना है भाई, सिर्फ एस का। सिर्फ किसका देखेगा, एस का। हाँ क्यों, सब्सिडियरी का देखेंगे। क्यों बताने, एक बात बता भाई, बताना। होल्डिंग जो एच लिमिटेड है उसके पास तो सब कुछ खुद का है, लेकिन एस में क्या प्रॉब्लम है। एस में सर प्रॉब्लम ये है, इसका 60% इसके पास है, 40% बाकी लोग होगा चुन्नू मुन्नू, उसे बोलते हैं माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब कम, बाकी जो होगा 40%। तो झमेला किस में, झमेला एस वाले में है, एस वाले में।
एच में कोई झमेला नहीं, क्योंकि एच के पास जो है वो उसका खुद का है वो। अच्छा सर प्रॉब्लम कहाँ है? एस में। तो जो बात करेंगे एस के ऊपर, ठीक है। तो एस का पीएल कितना सर? 50,000। ये बैलेंस शीट में दिखा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, तो हम बोले 50,000 में, कितना में? 50,000 में जो बैलेंस शीट में दिया है उसमें से 10,000 तो पहले का था ऑलरेडी, प्री पीएल। जिस दिन उसने शेयर्स खरीदा था ना, जिस दिन खरीदा था उस दिन था भाई, उस दिन कितना था? देख देख दिया हुआ है, कितना था मेरे भाई? उस दिन था 10,000। तो बाकी कहाँ चला जाएगा? हाँ, बाकी कहाँ चला जाएगा? बाकी चला जाएगा मेरे दोस्त पोस्ट में। कुछ समझा? हाँ सर। अब इसी तरीके से और कोई रिजर्व है क्या? हाँ सर, जनरल रिजर्व। ये तुम लोग खुद करो, हम नहीं बताएंगे, खुद करो, खुद करो भाई। यहाँ पर देख 5,000 जनरल रिजर्व, हम बताएंगे नहीं, आपको वीडियो रोक करके खुद से करना है। जीआर मतलब जनरल रिजर्व होता है मेरे दोस्त। निकाला? अगर निकाला भाई, मैच कर गया तब तो सही है, आपको समझ में आ गया है। हम लोग क्यों किए हम आपको बताते हैं दोस्त, सब समझाएंगे, सब लॉजिक से समझाएंगे, लेकिन क्यों किए सारा जवाब मिलेगा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। अब आइए दोस्त, अब इसको क्या करेंगे सर, ये क्यों निकाले बताइए ना, बताते हैं दोस्त। मेरा मुख्य उद्देश्य था इसको निकालने के पीछे, हमको कंप्यूट करना था, पता है क्या? हमको जब पता चला ना कि इसके पास 60% का पावर है, तो हम ये जानना चाहते हैं कल को अगर भविष्य में मेरा झमेला हो गया, किसके साथ पता है? वो चुनवा मुनवा शेयर होल्डर के साथ, जिसके पास पावर कितना है? सिर्फ 40% का। तो बोलेंगे भाई अपना पैसा ले, या जो बनता है वो तू ले, और यहाँ से हट हट फुट, कोई मतलब नहीं है। क्यों? झमेला होगा भाई, दे दाके सल्टा चुनवा मुनवा को, ठीक है ना। तो कंप्यूटेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, हमको ये पता करना है कि आखिर ये लोग कितना पाएगा, ये लोग, ठीक है सर। तो चलिए पता किया जाए, पता ही करना है तो पता कर। देखते हैं, यहाँ लिखेंगे मेजोरिटी कितना? 60%। यहाँ आएगा माइनॉरिटी, कैसे निकला? ये अगर 60% आएगा तो ये होगा 40%, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पता है? पहले जानेंगे क्या करते हैं, बाद में जानेंगे क्यों करते हैं। जितना भी प्री है उसको पहले लिखो, प्री पीएल, प्री जीआर, प्री, हाँ सर। तो सर प्री है 10, ये 5 लिख लिए। अरे यार गलती है, टोटल ना, टोटल 10, ये है 5, बस। प्री में तो और कुछ है नहीं, जितना रिजर्व एंड सरप्लस था लिख लिए। इसको हम लोग एक नाम देंगे, अभी रुक जा, थोड़ा सा वेट कर, सिर्फ यहाँ पर। हाँ, सब बताएंगे भाई, काहे ब्रैकेट दिए, किस लिए दे, सब बताएंगे, ठीक है। रुक जा, प्री को जोड़ देना, प्री को जोड़ने से बनता है कैपिटल प्रॉफिट। आखिर कैपिटल प्रॉफिट क्या है, क्यों बनाए, किस लिए बनाए, सब बताएंगे, लेकिन थोड़ा रुक, हड़बड़ा मत भाई, हड़बड़ाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रख, सीख पहले। अब क्या करेंगे नीचे, अब आराम से भाई, कोई दिक्कत नहीं है, प्री हो गया, अब पोस्ट लिख ले। हाँ सर, चालीस 20,
चल लिख लिए। अच्छा रुक जाना बाबू, 1 मिनट, घबराना मत, हाँ एकदम मत घबराना, घबराना मना है। चलिए बहुत खुशी मिला कि आप लोग घबराए नहीं, आप लोग बोले थे नहीं घबराने के लिए, हम संभाल लेंगे, ठीक है। सर पोस्ट को लिख लिया, अब क्या करना है, रुक जा मेरा दोस्त। देखिए इस यहाँ पर नौटंकी किसके साथ हुआ, पीएल जनरल रिजर्व, क्योंकि ये सब क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा ठीक सर, क्योंकि इसी के ऊपर हक है ना शेयर होल्डर का। अब किसके ऊपर काम करेंगे पता है, शेयर कैपिटल के ऊपर, लेकिन किसका वाला, किस में झमेला है, किस में डिस्प्यूट है, एस में। चलो शेयर कैपिटल 5 लाख। बस बस भाई मेरा काम हो गया, 3 तो हो गया बस, अब कुछ नहीं माथा पच्ची करना। अब क्या करेंगे पता है, इसको जो जो परसेंटेज दिया ना उसी में बांट देना है। तो कितना होगा दोस्त, बांटो तो एक बार, 9,000 6,000। देख जब इसको डायरेक्ट बांटेंगे तो ये तो अपने आप बढ़ जाएगा ना भाई, ठीक है। तुम अलग अलग बांटता, उससे अच्छा जोड़ के हम क्या किए, इन दोनों को जोड़ कर डायरेक्ट बांट दिए। और प्री को एक नाम दिए, क्या दिए, कैपिटल प्रॉफिट। क्यों दिए बताएंगे। सर पोस्ट को भी बांट दीजिए, बांट दे दोस्त, ठीक सर, इसको भी बांट दे। अब ना इधर वाला साइड को जोड़ेगा ना भाई, इधर वाला को, इसको बोलते हैं हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देख यहाँ लिखा हुआ था माइनॉरिटी, ये है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो जोड़ो कितना आता है, 2,30,000, ठीक है। अब हम तुमको 2,30,000 निकालने का एक सिंपल तरीका बताते हैं। सर क्या, सर तरीका सिंपल, लेकिन आगे चल के लॉजिक से समझाएंगे कि आखिर हम ऐसे क्यों बनाएं, बताएंगे। लेकिन थोड़ा सिंपल तरीका समझिए, आराम से जोड़िए। 15,000 60,000 कितना हो गया, 75,000, 5 लाख कितना हो गया, 5,75,000। तो 5,75,000 का डायरेक्ट कर दीजिए 40%, डायरेक्ट कीजिए। देखिए डायरेक्ट आ गया, 2,30,000 आया ना, आया कि नहीं आया। हाँ सर बताएंगे कैसे हो गया। अरे कुछ नहीं किए भाई, इसको अलग अलग बांट के दिखाए थे ना, इसको भी दिखाए थे, इसको भी दिखाए थे। तो जो अलग अलग बांटे भाई, तो एक ही साल जोड़ के टोटल बांट देता तब भी यही आता। तो सर ऐसे ही आ जाता, तो आप इतना मेहनत काहे कराएं, काहे बार बार बंटवाएं हमसे, बताइए। बताएंगे भाई, थोड़ा रुक, तुम शॉर्टकट से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बताएंगे क्यों किए, ठीक है। तो मेरे को ये पता चला कि माइनॉरिटी मतलब कल को मेरा झगड़ा लड़ाई हुआ ना, तो चुनुआ मुनुआ को हम लोग 2,30,000 दे देंगे, मेरा झमेला खत्म हो जाएगा। फिलहाल इतना समझे। अब हम लोग पता करेंगे ये कि आखिर हम जो इन लोगों को पैसा दिए भाई, इन लोगों को जो पैसा दिए, पेमेंट किए, इन लोगों को पैसा दे के मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये पता करना है भाई। मतलब प्रॉफिट लॉस मतलब सर जो शेयर होल्डर लोग था सर जी, जो था ना शेयर होल्डर लोग, इस शेयर होल्डर लोग को हम जो खर्चा पानी दिए, शेयर होल्डर को दिए थे कोई खर्चा पानी, हाँ सर दिया तो गया था सर। तो ये खर्चा पानी देके क्या हुआ, फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, जैसे कि बताते हैं, क्या पता करना है। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। चलिए तो हम लोग निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, क्या देखते हैं, उसको बोलते हैं भाई कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं मेरा दोस्त, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या निकलेगा बताएंगे। देखिए इधर क्या होने वाला है, आप सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट मतलब होल्डिंग कंपनी ने कितना रुपया लगाया था, इन्वेस्टमेंट किया था 5,60,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किया था होल्डिंग कंपनी सर 5,60,000, ठीक है। तो ये 5,60,000 रुपया लगाने के बाद, देने के बाद क्या क्या मिला, तो हम लोग मानते हैं दोस्त शेयर कैपिटल मिला और रिजर्व एंड सरप्लस मिला। इन दोनों को लिखते हैं, ठीक है सर। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस एक पीएल है और दूसरा जनरल रिजर्व। लेकिन सुनो दोस्तों, हम लोग ना यहाँ पर सिर्फ प्री वाला लिखेंगे, प्री पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्री। क्यों बताएंगे हम, बताएंगे। तो देखिए शेयर कैपिटल कितना है सर, सर 3 लाख लिख लो, याद कर निकाले थे। क्यों, ये सिर्फ होल्डिंग का निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट लिखे ना बाबू 5,60, ये किसका लिखे थे, ये सिर्फ होल्डिंग का लिखे थे। तो हम लोग ये पता करेंगे कि आखिर होल्डिंग के पास शेयर कैपिटल कितना है, सर निकाले थे ना, ये तो 60%। हाँ प्री वाला का सर, देखिए सर प्री वाला का ये है 9,000, तो रुक 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 9,000 है ना, तो इसको ये नाम नहीं देके क्या नाम दे देंगे पता है, कैपिटल प्रॉफिट। डायरेक्ट काम हो जाएगा, कैपिटल। एक बार में हो गया भाई, नहीं तो 2 बार लिखना पड़ता ना। बहुत सर जी, सर इसका यूज तो हो गया, देख इधर जोड़ के लिखे थे 2,30 निकाले थे। अच्छा इसका यूज हो गया, इसका अच्छा इसका भी यूज हो गया, देख 2 लाख का इसको जोड़ के लिखे थे ना। हाँ देख इसका यूज हो गया, इसका हो गया। अच्छा सर इसका भी तो हो गया, तो इसका बताइए कब कीजिएगा, बताएंगे भाई। ये 36,000 के कहाँ पर होगा, अभी रुको। अब क्वेश्चन ये है सर, मेरे को ये बताइए, यहाँ पर जो आप लिखे ना, यहाँ पर लिखे ना सर, हमको ये समझाइए खाली प्री का क्यों लिखे। अब समझाते हैं दोस्त क्यों लिखे प्री का। देखिए जैसे कि आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, सामान खरीदने जाएंगे ना, तो पहले ये देखेंगे कि मेरे पास हाथों हाथ कितना मिला, पैसा दिए उसके बदले तुरंत क्या मिला, तुरंत। तो भाई तुरंत मेरे को मिला शेयर कैपिटल। अब पहले का बनाया उन लोग का रिजर्व था, कितना था 9,000, तो मेरे को टोटल कितना मिला मेरे भाई, 3,09,000 मिला, ठीक है। तो बाकी सर जो एक्स्ट्रा दिए वो नुकसान हो गया मेरे भाई, 5,60,000 दे दिए, जबकि मेरे हाथ में कितना लगा, सिर्फ 3,09,000, 2,51,000 का नुकसान। तो लॉस को हम लोग गुडविल नाम देते हैं। क्यों सर, क्योंकि तुम सोच रहा होगा सर कौन इतना मूर्ख है, कोई इतना मूर्ख है सर जी जो 3,09,000 का सामान लेगा 5,60,000 रुपया देगा, इतना ज़्यादा क्यों दे रहा है। तो ये ज़्यादा जो दे रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं मेरा भाई, गुडविल, क्योंकि हमको पता है आगे चल के इसका शेयर का दाम बढ़ेगा, चांसेस है, ठीक है सर। जो एक्सेस दिए वो कहलाया गुडविल। अब गुडविल कहाँ जाएगा सर, कभी भी आप बैलेंस शीट बनाइएगा ना, तो बैलेंस शीट में आ जाएगा गुडविल, काहे टेंशन ले रहा है, हम लिख देंगे जब भी बैलेंस शीट बनेगा तो 2,51,000 इसको देख के, ठीक है आराम से समझ, रुक जा, घबराना मत एकदम। तो अब क्वेश्चन ही हुआ सर जी, सर पोस्ट वाला क्यों नहीं आता। देख पोस्ट वाला क्यों नहीं आता बताते हैं दोस्त। जैसे कि मान ले तुम कहीं पर कोई पैसा रखा या कुछ भी रखा, तो भविष्य में तुम्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर तुम पैसा रखा है तो उसके लिए कुछ मिलना चाहिए। तो भविष्य का बात हुआ ना, वो तो रखें इसलिए मिल रहा है। लेकिन जब हम सामान खरीदने गए थे, जब शेयर्स खरीदने गए थे, जब उसको 5,60,000 रुपया दिए थे, तब तो शेयर तो देगा भाई, उसको तो देना रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर्स। लेकिन रिजर्व इतना दिन से जुगाड़ के रखा था, इसी आधार पर हमसे शेयर्स का दाम ले रहा था। तो लेकिन ना रिजर्व बहुत कम रखा मेरे भाई, बहुत कम रखा। सिर्फ कितना रखा, सिर्फ 9,000 रुपया रखा। तो इसीलिए हमेशा प्री वाला लेता है। प्री को नाम क्या देते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। क्लियर, हाँ। पोस्ट को नाम देते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, इसीलिए पोस्ट को नहीं लिए हम लोग, ठीक है सर। पोस्ट कहाँ आएगा बताते हैं। अब रुको, अब हम लोग को क्या करना है पता है, अब हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट ध्यान से देखिएगा, बैलेंस शीट कैसे होता है। बैलेंस शीट में ना हम लोग कुछ नहीं करते, सबको मर्ज कर देते। देखिए पहले एसेट्स वाला दोनों को मर्ज करेंगे, मैंने जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तब ये नाम होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्या है, सन्ड्री एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। देखिएगा, देख भाई सन्ड्री एसेट्स को जोड़ के लिख दिए दोनों को, ठीक। इन्वेस्टमेंट को नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का हम लोग यहाँ पर यूज कर चुके हैं मेरे भाई, इसीलिए हम उसको नहीं लिखे। क्लियर, हाँ। अब इधर आ जाए, शेयर कैपिटल है लायबिलिटीज में। तो शेयर कैपिटल को क्या करना है सर, जो शेयर कैपिटल है ना, इसका तो यूज हो गया, आप कुछ नहीं कीजिएगा। हाँ हम कुछ नहीं करेंगे, ये लिखिए सर 15 लाख, ले 15 लाख लिखो, ठीक।
सर फिर इसके बाद देखिए ध्यान से, पीएल में इसका यूज हो गया, कुछ नहीं कीजिएगा, मतलब ना कुछ नहीं करेंगे। सर ये 1 लाख है भाई, इस 1 लाख को ना अंदर लिखना, बताएंगे क्यों, रीजन देंगे, बताएंगे भाई क्यों। ठीक है सर, जनरल रिजर्व में भी इसका यूज हो गया है, कट कर दिए, ये है 1 लाख, हाँ लिखो 1 लाख, लेकिन अंदर में लिखेंगे। हाँ इसका देखना मेरा बच्चा ध्यान से, इसका दिया क्रेडिटर, क्या करना है सर, क्रेडिटर का कहीं कोई यूज नहीं हुआ है तो दोनों को जोड़ कर लिख देंगे। देखिए हम क्या किए, दोनों को, अरे यार ये तो दोनों को जोड़कर बाहर लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं बता रहे हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट इधर आ जा भाई, जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाले थे ना, तो देखें इन सभी को तो जोड़ कर लिख दिए, यहाँ पर आ गया टोटल। तो ये जो, रुक जाना भाई बच्चा, एकदम मत घबराना, घबराना मत, घबराना मना है, घबराना नहीं है। चलिए, घबराहट हो गया दूर। हाँ देखिए भाई, क्या करना है अब यहाँ पर सर, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कहाँ दिखाइएगा आप, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब कल को कुछ भी डिस्प्यूट हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो उन्हें दे के उन्हें यहाँ से हटाइए, उन्हें भविष्य में देना पड़ेगा, भविष्य में देना पड़ेगा 2,30,000, तो लिखो, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटीज, लिखो आराम से, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 2,30,000। ठीक है सर, इसके बाद चलो देखते हैं इसके बाद क्या होता है सर। इसके बाद इसका आइए सर इधर, इसका यूज हो गया सर जी, हाँ इसका भी हो गया, हाँ ये बाकी है। देखिए सर ये 36,000, तो 36,000 पोस्ट है ना, पोस्ट, अच्छा ये थोड़ा अलग अलग हो गया ना मेरा भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, 36,000 है, या तो ये 40 है, ये 20 है ना, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए 40-20 इसको अलग अलग दिखाएं, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अभी फ़िलहाल संभाल लेते हैं, 36,000 है, तो एक काम कर ले मेरा दोस्त, थोड़ा सा इस सब में थोड़ा सा खट लो, थोड़ा सा खट लो, 36,000 का ट्रीटमेंट बाकी है ना, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऐसे दिखा देते हैं, थोड़ा सा तरीका चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा कभी कभी मैनेज कर लेना चाहिए। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में सर एक पीएल था, हाँ एक जनरल रिजर्व था, इसका 1,00,000, इसका 1,00,000, ठीक है, ये हो गया 2,00,000, क्योंकि ना हम तो टोटल निकाल लिए थे ना मेरे दोस्त, टोटल पोस्ट, हाँ सर पोस्ट रिजर्व एंड सरप्लस कितना था, 36,000, टोटल निकाल लिए, तो ऐसे कर देते हैं 2,36,000, नहीं तो क्या करना पड़ता है पता है, बताएंगे, इन दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ के दिखाना पड़ता। घबराना मत, घबरा एकदम मत घबराना, कुछ नहीं किए भाई, टोटल आया था ना दोनों को जोड़कर, तो हमारे जोड़ के 36,000 को लिख दिए, बस जोड़ कर लिख दिए दोस्त, यही काम किए अभी अभी फ़िलहाल। ठीक है सर, समझ गए। अब क्या करना है, अब देखिए अब कुछ बचा क्या सर, यहाँ गुडविल बचा सर, देखिए गुडविल निकाल लेते हैं, कितना 251 लिख दिया है, बस अब तो कुछ नहीं बचा। अब देखिए टोटल करके मैच करता है कि नहीं करता, एक बार देखिए थोड़ा टोटल करके,
हाँ सर मैच कर गया, बहुत अच्छा। तो अब एक काम कीजिएगा, आपको ना एक होमवर्क देते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक होमवर्क दिया गया, दिखाई दिया आपको? दिखाई दिया बाबू? ध्यान से देखिए, ये होमवर्क है। सर क्या करना है इसमें? इसमें ना ऐसे तो बोला गया था गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना है। ये क्या होता है सर? मतलब कुछ नहीं दोस्त, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है। क्या है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। लेकिन ना आप लोग इसका बैलेंस शीट भी बना दीजिएगा, पूरा पूरा बैलेंस शीट, जैसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनता है ना दोनों को जोड़कर, हाँ उस तरीके से ट्राई तो कीजिए एक बार, थोड़ा सा हेल्प करते हैं हाँ, थोड़ा सा आपको। सर सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल। ये तो निकाल लीजिएगा, आपका आसानी से मैच कर जाएगा। फिर सर क्या करते थे, पीएल। पीएल में थोड़ा हेल्प कर देते हैं आपको, क्यों? कारण है, देख भाई पीएल में क्या करते थे सर, पीएल में ना सर नीचे कुछ लिखा रहता था, दिखाई दिया नीचे? याद करना, अगला वाला जो सम किया था थोड़ा देर पहले, थोड़ा जाकर देखना एक बार। सर उसमें ऐसे नीचे कुछ लिख के दिया था, देखिए सर ऐसे एक डेट दिया था, कुछ लिखा था नीचे ऐसे करके। हाँ सर, इस बार ऐसा हुआ है क्या बाबू? नहीं बताना, इस बार ऐसा हुआ? हाँ या ना? क्वेश्चन देख के बता। नहीं सर, इस बार नीचे भी कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ अगल बगल कुछ नहीं लिखा। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, अगर कुछ नीचे नहीं लिखेगा तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये जो इसको बोलते हैं प्री पीएल, क्या बोलते हैं? प्री पीएल। ये हम लोग का हो गया जीरो, लड्डू मतलब नील। अच्छा अब बता, टोटल मतलब बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है पीएल? देखो सर बैलेंस शीट में आपको दे दिया है 60,000। हाँ सर 60,000 दिया हुआ है, उससे प्री हटाएंगे तो प्री कितना, जीरो, तो ये कितना हो गया दोस्त, 60,000। मतलब सर प्री जीरो हो गया, ये हो गया 60,000, ठीक है हाँ, मोटा मोटी से समझ में आ गया। तो अब थोड़ा जनरल रिजर्व करके दिखा, जनरल रिजर्व। हाँ सर रुकिए, अब जनरल रिजर्व में तुम लोग ढूंढा, नीचे कुछ लिखा है क्या? नहीं, नीचे जनरल रिजर्व में कुछ भी नहीं दिया ना, नहीं लिखा ना मेरा भाई, नहीं लिखा हाँ। लेकिन देख ध्यान से, यहाँ जो 15,000 लिखा है ना जनरल रिजर्व में, यहाँ पर 15,000, बगल में कोई डेट दिया है, ये वाला डेट देख ध्यान से, बैलेंस शीट का, जबकि ये डेट है, ये वाला डेट दिया। तो ये डेट ना इशारा कर रहा है, पता है क्या, ये इशारा कर रहा है कि यहाँ पर ये जो अमाउंट है ना बाबू, ये जो अमाउंट है कितना, 15,000 का, ये पूरा का पूरा अमाउंट है, पता है किसका? ये 15,000 अमाउंट है, ये पूरा का पूरा अमाउंट है प्री जीआर का। सर रुकिए, सर एक बात हमको पहले क्लियर कीजिए, अगर कोई डेट नहीं देगा, कोई डेट नहीं देगा तो हम लोग प्री को मान लेंगे जीरो। हाँ अगर सर ये वाला डेट दे दिया, कौन सा वाला, ये वाला सर, जिस दिन शेयर से एक्वायर्ड किया, खरीदा, यही वाला डेट यहाँ दे दिया, तो हम पूरा का पूरा को क्या मान लेंगे, प्री। अगर इसके बगल में दिया तो इसके बगल में दिया, तो नहीं तो यहाँ अमाउंट दे देता तो हम जितना अमाउंट देता उतना ही मानते, जितना अमाउंट देता उतना ही मानते। लेकिन बैलेंस शीट में उसने एक अलग से डेट दिया, तो सर इससे क्या पता चला, सर यहाँ डेट नहीं था, ये पूरा बना पोस्ट, यहाँ डेट था इसलिए क्या बना, ये प्री। हाँ सर बात सर, तो ये प्री है तो सर क्लियर है सर, पोस्ट में तो लड्डू होगा, अब पोस्ट में बचेगा का, कुछ नहीं, काहे कि सर पूरा का पूरा अमाउंट तो इधर ही आ गया। हाँ अब इतना निकल गया ना, बाकी देख हम कर दिए, देख नीचे आराम से किया हुआ है मेरा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब हम कर दिए सारा का सारा चीज़, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद एक बार देखना है सॉल्यूशन से मैच करा करके कि आपका अगर सॉल्यूशन से मैच कर रहा है मतलब आप सम सीख गए। और एक बात हम आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात को, अभी जो आप लोगों को बैलेंस शीट सिखाया है ना, ऐसा बैलेंस शीट एग्जाम में नहीं बनाना है। तो सर एग्जाम में ऐसा नहीं बनेगा बैलेंस शीट ना, ऐसा नहीं बनेगा भाई एग्जाम में बैलेंस शीट। तो एग्जाम में कैसा बनेगा वो हम आपको सिखाएंगे, लेकिन इसके पहले इसको प्रैक्टिस तो कीजिए, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए तब तो। अच्छा ये मैच नहीं कर रहा होगा भाई, करा देते हैं। हाँ अब देखिए, अब आपका मैच कर जाएगा, अब आपका मैच हो जाएगा, ठीक है।
तो घर पे कोशिश कीजिएगा। अगर आपको दिक्कत होगा ना, घबराइएगा मत, मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, ज़रूरत पड़ेगा तो हम और भी एक अलग से वीडियो बना कर दिखाएंगे, आपको समझाएंगे, लेकिन समझा कर रहेंगे। अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ हमको इन्फॉर्म कीजिए, लेकिन हाँ होमवर्क करके भाई, बिना होमवर्क का नहीं, बिना होमवर्क के मत कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके जल्दी से शेयर कर दीजिए।